नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे बीबर का कमेंट था कि सर अगर 5 लाख रुपया वन टाइम लमसम किया जाए म्यूचुअल फंड में तो 10 साल में वो पैसा कितना बन सकता है म्यूचुअल फंड में और उस पर कितना टैक्स लग सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न का कोई एक्यूरेट परसेंटेज नहीं होता है कि आपको कितना परसेंट मिल सकता है, यानी कि रिटर्न या इंटरेस्ट जो भी कह ले, तो यहां कुछ गारंटी नहीं होता है। यहां आप जो भी रिटर्न होता है वो मार्केट के अधीन होता है, यानी कि मार्केट बेस की चीज होती है। तो यहां शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी फंड में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है उस फंड का जो भी परफॉर्मेंस होगा, जो भी रिटर्न होगा वो आपको मिल सकता है। तो यहां दोस्तों अब सवाल आता है कि अगर हम 10 साल के लिए 5 लाख रुपया लमसम करते हैं तो हमारा पैसा कितना बन सकता है। तो यहां हम एक एक्सपेक्ट करके रिटर्न चल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से हम कैलकुलेशन देखेंगे और 15% के हिसाब से भी हम कैलकुलेशन देखेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो एवरेजिंग रिटर्न होता है वो 12% ही है। तो यहां अगर आप 12% इसलिए कि आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस से ज्यादा म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकता है और यहां पे आपका जो पैसा बनता है वो पैसा कंपाउंड होते होते आपका पैसा ग्रोथ कर जाता है, यानी कि बैंक और पोस्ट ऑफिस से आपको ज्यादा मिल सकता है। तो यहां जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था कि सर अगर हम 5 लाख रुपया लमसम करते हैं तो कितना मिल सकता है। तो इसी कैलकुलेशन में हम आइए दोस्तों देखते हैं कि कितना आपको मिल सकता है। तो यहां देखें एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। अब 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 5 लाख रुपया हुआ और मैच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है वो 15,52,924 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब जो आपको ये अमाउंट मैच्योरिटी वैल्यू बन रहा है इसमें से आप देखेंगे कि आपका लाभ कितना हुआ। तो ये 5 लाख रुपया मूलधन हुआ गया, आपका अपना पैसा था, तो ये घटा देंगे तो 10,52,924 रुपया आपको रिटर्न मिला, यानी कि आपके लमसम पे ग्रोथ हुआ, जो 10 साल में आपका पैसा ग्रोथ हुआ। अब टैक्स अप्लीकेबल होगा वो आपका 1,31,806 रुपया होगा और 10 साल के बाद 10 साल का लमसम है तो 10 साल में आपका LTCG ही लगेगा, STCG नहीं लगेगा। 15% भी देख लेते हैं। 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से, अगर हम 15% के हिसाब से देखें तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 5 लाख रुपया हुआ और मैच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है वो 20,22,779 रुपया आपका यहां बन सकता है 15% के हिसाब से। अब दोस्तों जो टैक्स अप्लीकेबल हो सकता है वो आपका टैक्स 1,90,725 रुपया लग सकता है, LTCG टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि 12% पे हमें कितना मिल सकता है और 15% पे कितना मिल सकता है। अब दोस्तों हम यहां से चलते हैं वेबसाइट पे और यहां डाटा चेक करेंगे। डेटा से हम आंकड़े लेंगे कि अगर आज के पहले अगर किसी ने 10 लाख रुपया मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया था तो आज कौन कौन से मिड कैप के फंड हैं जिन्होंने कितना रिटर्न बना के दिया, यानी कि हम मिड कैप कैटेगरी को चेक करेंगे कि अगर 5 लाख रुपया अगर हम 10 साल पहले लमसम किए होते तो आज कितना फंड रिटर्न बना के दिया है, कितना वैल्यू मेरा बनाया है। तो यहां दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस से आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी और एक आंकड़े मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो पास्ट परफॉर्मेंस होता है ये कोई आगे इस बात की गारंटी नहीं होती कि यही रिटर्न आगे भी देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी आप लमसम अपना इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि आपको अगर 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक ही फंड में एक ही टाइम में इकट्ठे पैसे नहीं लगाने हैं।
आपको लमसम करने की जो स्ट्रेटजी होती है उसको फॉलो करना है, जिससे जो है आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अब दोस्तों आप लमसम कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम डेटा चेक करते हैं कि 10 साल पहले अगर किसी ने किया था तो कितना रिटर्न दिया। अब यहां दोस्तों हम अपने डेटा शीट पे हैं और यहां डेटा से समझेंगे कि म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न ऑफ इक्विटी मिड कैप। यहां मिड कैप की बात हो रही है, जो कैटेगरी है आपकी, और टाइम आपका 10 साल है, 5 लाख अमाउंट है। और हमने जब सर्च किया देखा तो आपका जो पहला फंड है, आप यहां देखें, पहला फंड आपका निकल के आ रहा है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। दूसरा फंड आपका है इडेलवाइज मिड कैप फंड। तीसरा आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। चौथा आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और पांचवा आपका कोटक मिड कैप फंड। पहला जो फंड है निपॉन इंडिया मिड कैप फंड और दूसरा आपका इडेलवाइज मिड कैप फंड। दोनों का हम रिटर्न देखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि कितना 5 लाख का बनाया है। तो यहां देखें दोस्तों, 5 लाख रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट है लमसम का, जिसका करंट वैल्यू 28,99,245 रुपया बनाया है। 19% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर आज 10 साल पहले अगर किसी ने इस फंड में 5 लाख रुपया लगाया था तो आज 28,99,245 रुपया बना के दिया है इस फंड ने। दूसरा जो फंड है आपका इडेलवाइज मिड कैप फंड। इडेलवाइज मिड कैप फंड 5 लाख का 27,49,712 रुपया बनाया है, 18% का रिटर्न दिया है। दोस्तों तीसरा जो फंड है आपका काफी पॉपुलर है, जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है। एचडीएफसी मिड कैप फंड 5 लाख को 26,95,863 रुपया बना के दिया है, 18% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। इसी प्रकार आपने चौथा देखिए और पांचवा देखिए। तो ये जो टॉप 5 फंड हैं आपके, ये 18% से ऊपर के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर दोस्तों अब हम इसके इंडेक्स को चेक करेंगे, यानी कि इंडेक्स को भी देखेंगे कि इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है 10 साल में। यहां दोस्तों जो आपका मिड कैप का इंडेक्स है, यानी कि हम इंडेक्स को अगर चेक करें, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, यानी कि इंडेक्स को हम अगर चेक करेंगे तो 10 साल में इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है इसको देखेंगे। 10 साल में दोस्तों मिड कैप का जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो है 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है और 5 लाख की वैल्यू को 27,57,165 रुपया बनाया है, 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। जो आपका मिड कैप का इंडेक्स है, अगर आपने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अगर आपने इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका 18% से ऊपर का रिटर्न मिड कैप ने 10 साल में लमसम में दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों आपके म्यूचुअल फंड के से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।